प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके बीच में हाजिर हैं। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं वो व्हाइट बोर्ड पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। जो प्रक्रिया इसके साथ होगी वो प्रक्रिया आप कक्षा 6 से गुजरे होंगे। 6, 7, 8 व 9, 10 तक 11, 12 तक ये प्रक्रिया जो इस प्रश्न में आप करेंगे वो सभी क्लासों में आप उस प्रक्रिया से गुजरे होंगे। और ये जो आप इसमें करने जा रहे हैं ये कंपटीशन की परीक्षाओं में भी बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न है। आज हम जो इस प्रश्न में करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखते रहे, आप ध्यान से देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो देखिए आज हम इस प्रश्न में क्या करना है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल लिखिए। यानी कि इस प्रश्न में जो बीजगणित का है, अलजेब्रा है, इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं, हिंदी में बीजगणित कहते हैं। इसमें क्या करना है कि इसको भाग करना है और भाग करने के बाद इसमें जो आएगा भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को हमको अलग अलग लिखना है। ठीक है। अब देखिए आप तो अंकों का भाग बहुत किए होंगे, लेकिन आप बीजगणित का भाग करके देख लीजिए कैसे करते हैं। देखिए जो भाग करने के निशान कई प्रकार से होते हैं। एक तो भाग का निशान ये होता है, और दूसरा ये हंसिया वाला होता है, और तीसरा जो बटे में लिखा जाता है। यहाँ पे एक संख्या ऊपर होती है बड़ी सी, एक नीचे होती है। इससे इसको भाग देना होता है और बारी बारी से काटना होता है। तो देखिए ये बीजगणित का भाग है अलजेब्रा का। देखिए जो यहाँ होगा वो होगा भाज्य, ठीक है। ये होगा वो भाजक होगा, और ये होगा यहाँ पे जो आएगा वो होगा भागफल। जो यहाँ पे आएगा भागफल होगा। और जो हम भाग करने के बाद जो यहाँ हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है, शेष। यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो शेषफल मिलेगा। ठीक है। अब देखिए इसकी खासियत क्या होती है। भाग हम उसको चेक कैसे करते हैं कि इसके बराबर क्या क्या होता है। भाज्य के बराबर, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल। भाज्य बराबर है भागफल, भागफल यानी इनका और इनका गुणा होगा। ठीक है। और उसके बाद इनको जोड़ा जाएगा, भागफल गुणे भाजक, भाजक, और उसमें ये जोड़ा जाएगा शेषफल। इस प्रकार से इसको भाग करते हैं। भाग करने के बाद हम इसको चेक करते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल, और अब उसको चेक करके देख लीजिए। देखिए 5 से हमको 16 को भाग करना है। ठीक है। हमारा भाजक क्या है, 5 है। ठीक है। अब भाज्य क्या है, 16 है। भाज्य हमारा 16 है, भाजक ये है। अब भागफल हमारा यहाँ आएगा, भागफल जो है हमारा यहाँ आएगा। ठीक है। अब देखिए हम 3, 5 के पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं तो ये होगा 15, और ये एक बचेगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। एक जो बचेगा वो हमारा शेषफल होगा। ठीक है। अब देखिए भाज्य के बराबर हमको, देखिए जो हम ये प्रक्रिया बता रहे थे उसको उसी तरह सिद्ध करिए। भाज्य बराबर कितना है, 16 है। ये यहाँ पे ये है 16, और भागफल कितना आया है, 3 आया है। और देखिए भाजक कितना है, 5 है। ये 5 से हम भाग किए हैं, तो 5 और 3 का गुणा करिए कितना हुआ, 15, और शेषफल कितना है 1। आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 16 हो गया। 16 इसके बराबर हो गया, भाज्य के बराबर। तो इस प्रकार से हम इसको सवाल को चेक करते हैं कि ये हमारा गलत है कि सही है। और आप जान लीजिए कि भाजक क्या है, भाग क्या है, और भाज्य क्या है, भाजक क्या है, और भागफल क्या है, और शेष क्या है। तो चलिए अब अपने प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखना होगा। और देखिए ये बीजगणित का अलजेब्रा का भाग है, इसमें चिन्हों का बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब कई बार पिछले क्लासों में कई बार बता चुके हैं कि चिन्हों का गुणा कैसे होता है। चलिए अगर मिलेगा अभी तो बताते हैं। देखिए हमको भाग किससे करना है, 7x
-4 से। इससे हमको भाग करना है। अब भाज्य हमारा क्या है, 14x की घाते 2 और प्लस 13x और -15। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न। अब देखिए हमको लाना कितना है, 14x² लाना है और है हमारे पास क्या है, 7x है। ठीक है, 7x है। अब देखिए कि 7x में किससे गुणा कर दें, 2x से। देखिए 2 का और 7 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 14 होगा और x का गुणा होगा तो x की घाते 2 होगा, यानी x² होगा। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 2x बार ले जाएंगे, 2x बार ले जाएंगे। ठीक है, तो 2x का हम इसमें गुणा किए तो क्या मिला हमको, 14x² मिला। ठीक, अब देखिए 2x का -4 में गुणा होगा तो देखिए पहले माइनस लगाएंगे और 4 में गुणा होगा तो 2 का और 4 का गुणा होगा, क्या होगा, 8x होगा। ठीक है, अब देखिए बीज गणित का घटाव हम अंकों का इसी प्रकार घटाते हैं, पढ़ा पढ़ने के बाद घटाते हैं और घटाने के बाद जो बचता है उसको ले देते हैं। लेकिन अब देखिए बीज गणित का घटाना है, बीज गणित के घटाने में, अलजेब्रा का घटाने में जो नीचे की संख्या होती है उनका चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए नीचे की संख्या क्या है, देखिए -8 है तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब देखिए 14x² और माइनस का 14x², ये पूरा पूरा कट गया। अब क्या बचा है, देखिए 13x और 8x बचा है तो 13 8 कितना हुआ, 21, 13 7 20 और 21x। अब देखिए हम -15 उतारेंगे। ठीक, अब देखिए हमको कितनी बार ले जाना है, हमको लाना क्या है, 21x लाना है क्या हमारे पास, 7x है। अब देखिए हम 7x में इसका गुणा करें 3 का, 3 का 7 का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, 21 × x। ठीक है, तो हम 3 बार ले जाएंगे। तो यहाँ का देखिए हमको धन में लाना है तो यहाँ प्लस चिन्ह का चिन्ह लगाएंगे और 3 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 3 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे तो क्या होगा, 21x। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब 3 का गुणा हम किस में करेंगे, 4 में करेंगे। 3 चौक कितना हुआ, 12 हुआ। लाइन खींचेंगे, हमको वही प्रक्रिया करना है, अलजेब्रा का एक भाग है और घटाते समय नीचे की संख्या का चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ, माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब देखिए 21x और 21x कट गए। ठीक, अब क्या बचा है, देखिए 15 है और ये 12 है। देखिए 15 में से हमको क्या निकालना है, 12, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन देखिए 15 माइनस में है और 12 प्लस में है तो किस चिन्हों के साथ बचेगा, ये माइनस के साथ बचेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा शेष फल। ठीक, अब देखिए हमको लिख दे सब, भाज्य, भाजक और भागफल। देखिए भाज्य हमारा क्या था, भाज्य क्या था, 14x² और प्लस 13x - 15। ठीक, और उसके बाद क्या है, भाज्य के बाद क्या है, भाजक। भाजक हमारा था 7x - 4। ये क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए पहले भाजक। भाजक है 7x - 4, ये ब्रैकेट में बंद है। अब भागफल कितना आया है, भागफल कितना आया है, 2x + 3। ठीक है, अब देखिए शेष फल कितना आया है, कामा लगाइए, शेष फल यहाँ नीचे लिख दीजिए कितना है, ब्रैकेट में -3। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए कैसा है।
देखिए दूसरे प्रश्न में भी हमको वही प्रक्रिया करना है जो पहले प्रश्न में करते आए हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न में हमको वही प्रक्रिया करना है। ये है दूसरा, इसमें क्या है 6x 6y की घाते 2 6y की घाते 5 6y की घाते 5 माइनस 28 y की घाते 3 और प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 9 में देखिए अगला प्रश्न हमारा है 6y की घाते 5 माइनस 28y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 9 में 2y स्क्वायर माइनस 6 से भाग देना, ठीक है। तो वही काम करेंगे, पहले हंसिया वाला निशान लगाएंगे और जैसा भी भाग दिए हैं 2y स्क्वायर और माइनस 6 इसको इस तरह भाग करेंगे 6y की घाते 5 माइनस 28y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 9 निशान लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है, यहाँ भागफल आएगा और यहाँ नीचे शेषफल आएगा। अब देखिए हमको क्या लाना है, यहाँ देखिए हम 2y स्क्वायर है, हमको लाना क्या है 6y की घाते 5। अब देखिए 2 में हम किसका गुणा करेंगे, 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो ये होगा 6। अब देखिए y की घाते यहाँ 2 है, हम गुणा करेंगे y की घाते 3 से। अब देखिए गुणा में घाते जुड़ जाती है, ठीक है। तो 2 ये यहाँ हमारे है तो हम 3y की घाते 3 से गुणा करेंगे 3y की घाते 3 से, ठीक। 3y की घाते 3 से गुणा करेंगे इसमें। अब देखिए पूरा डिटेल से हम चलते हैं जीरो लेवल से। देखिए किसमें गुणा करना है, 2y की घाते 2 माइनस 6, ठीक है। अब इसमें गुणा करना है 3y की घाते 3 से। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा 6y की घाते 5 होगा माइनस 6 का गुणा 3 का गुणा 6 में होगा तो होगा माइनस 18y की घाते 3। ये y सबके साथ सटेगा, यहाँ सटा, ये 18y की घाते 3 हो गया और यहाँ सटा तो y में y सट जाएगा तो y की घाते 5 हो जाएगा, ठीक। तो हमको क्या यहाँ लिखना है 6y की घाते 5 और देखिए ये हमारा यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, नहीं यहाँ माइनस रहेगा। देखिए माइनस है तो हमारे यहाँ प्लस लगेगा तो प्लस और माइनस का ये माइनस हो जाएगा और क्या होगा 18y की घाते 3 18y की घाते 3। अब देखिए हम लाइन खींचेंगे, चिन्हों को बदलेंगे और उसके बाद घटाएंगे, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस में 6y की घाते 5 ये कट गया। अब 28 में से 18 निकलेगा, देखिए 28 हमारा क्या है माइनस में तो होगा माइनस का चिन्ह लगेगा और 28 में से 18 निकलेगा क्या हो जाएगा 10y की घाते 3 और यहाँ प्लस 3y की घाते 2। एक अंक हम और उतारेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको लाना है 10y की घाते 3, यहाँ है कितना 2 है। अब देखिए 2y की घाते 2 माइनस 6 में हम किसका गुणा करेंगे तो हमारा 10 होगा, यहाँ करेंगे गुणा 5y से करेंगे, ठीक है। 5y से इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 5 और 2 का गुणा क्या होगा 10 होगा, y है यहाँ y की घाते 2 है। देखिए एक लिखा नहीं जाता है तो यहाँ y की घाते 1 है, यहाँ y की घाते 2 है तो ये होगा y की घाते
3 होगा, फिर यहाँ माइनस होगा और 5 की वाई का गुणा इसमें होगा तो 5 और 6 का गुणा कितना होगा 30 होगा और इंटू वाई होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वाई है नहीं तो 5 और 6 का गुणा 30 हो गया, बगल में वाई हो गया। अब देखिए यहाँ वाई है और यहाँ वाई की घाते 2 है तो वाई वाई सट गया, क्या हुआ वाई की घाते 3 हो गया। देखिए अब हमको क्या करना है, किस बार ले गए हैं, देखिए हमको माइनस चाहिए तो हम -5 वाई ले जाएंगे, -5 वाई कितनी बार ले गए हैं -5 वाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा। अब देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो होगा -10 वाई की घाते 3। अब देखिए माइनस में है और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 इंटू वाई। ठीक है, और देखिए यहाँ इसके साथ हमारा तो वाई है और यहाँ 6 में वाई नहीं है इंटू वाई होगा। ठीक, देखिए हमको वही काम करना है, लाइन खींचना है, चिन्ह बदलना है। ठीक है, ये होगा प्लस। अब 10 वाई की घाते 3 और 10 वाई की घाते 3 ये कर गया। अब देखिए ये क्या है, पहले ऊपर वाला लिखेंगे 3 वाई की घाते 2 और ये -30 वाई। ठीक है, इतना तो हमारा बचा। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, ऊपर से देखिए 3 वाई स्क्वायर उतर चुका था, मतलब ऊपर से उतारेंगे 30 वाई प्लस 30 वाई। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको अभी एक बार ले जाना है क्योंकि यहाँ 3 वाई है और यहाँ क्या है 2 वाई स्क्वायर है, यहाँ 3 वाई स्क्वायर है तो हम एक बार ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि +1 बार, फिर यही पूरा उतरेगा 2 वाई स्क्वायर -6। अब पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे +30 वाई है -30 वाई है, ये +30 वाई है तो पूरा फिर कट जाएगा यहीं पर। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ से फिर क्या बचा 3 वाई स्क्वायर और -9 ये बचेगा। ठीक है, 3 वाई स्क्वायर और -9 ये तो हमारा पूरा यहीं कट गया, जिसमें हम 30 वहां से उतारेंगे 30 वाई जैसे ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है 2 वाई स्क्वायर है और -6 है। अब देखिए हमको लाना है 3 वाई स्क्वायर, यानी हम +1 बार ले जाएंगे, +1 बार ले जाएंगे एक बार तो ये होगा 2 वाई स्क्वायर और -6 होगा। देखिए घटाएंगे ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, 3 में से 2 निकलेगा तो ये होगा वाई स्क्वायर और -3, ये हमारा होगा शेष, ये हमारा शेष होगा। और देखिए ये क्या है, ये भागफल है, ये भागफल है और भाजक क्या है हमारा, भाजक बराबर है 2 वाई स्क्वायर और -6 और भाज्य क्या है, भाज्य बराबर है 6 वाई की घाते 5 -28 वाई की घाते 3 +3 वाई स्क्वायर और +30 वाई -9। ठीक है, इस प्रकार से इतना हमारा आंसर आया है। अब चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए कैसा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक काम ये करेंगे कि यहाँ जो है एक बार नहीं, यहाँ पे 3/2 बार ले जाएंगे। ठीक है, 3/2 बार हम ले जाएंगे इसमें, तो क्या है 2 वाई की घाते 2 -6 और इसमें किससे गुणा करेंगे 3/2 से।
ठीक है। अब देखिए इसमें हम गुणा करेंगे तो होगा 2y की घाते 2 और गुणे 3/2 होगा और माइनस 6 गुणे 3/2 होगा। अब देखिए 2 से ये 2 कट गया और 2 कम 2 और 2 3 6 और 3 त्रिका ये 9 बचेगा तो क्या होगा 3y की घाते 2 माइनस 9। ठीक है। अगर हम इतनी बार यहाँ पे ले जाएंगे, देखिए थोड़ा सा पार्ट हम मिटा के फिर ऊपर बताते हैं। देखिए 3y² हमारे पास है, ठीक है, और बाकी माइनस हमको 9 उतार लिया। ठीक, अब हम ले गए हैं 3/2 बार। अब 3/2 का इसमें पूरे में हम गुणा किए हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हमको क्या मिला है 3y² माइनस 9 पूरा पूरा मिल गया। देखिए घटाने पे चिन्ह बदलेंगे खटाखट, 9 से 9 कट गया प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया तो शेषफल क्या आया, शेष फल हमारा क्या 0। ठीक है, और बाकी भागफल हमारा ये सही है, भाज्य हमारा ये सही है, भाजक हमारा ये सही है, शेषफल ये सही है और हमारी पूरी प्रक्रिया फुल बिल्कुल राइट। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न पर चलते हैं, तीसरे पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 34x माइनस 22x³ माइनस 12x⁴ माइनस 10x² माइनस 75 में 3x प्लस 7 से भाग देना। ठीक है, तो हम वही प्रक्रिया करेंगे, पहले हंसिया वाला निशान लगाएंगे 3x और माइनस प्लस 7, 3x प्लस 7 से भाग करेंगे। लेकिन देखिए इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, ये अवरोही क्रम में लिखा है, हम आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले जो बड़ी घात है उसको लिखेंगे माइनस 12x⁴। अब देखिए माइनस 22x³, फिर देखिए क्या है माइनस 10x²। ठीक है, और उसके बाद क्या है प्लस 34x और माइनस 75। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर कितना है 12x⁴ है और यहाँ हमारे पास क्या है 3x⁴ है। तो हम लेंगे 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 होगा और फिर माइनस 7 ले जाएंगे, यहाँ माइनस रहेगा और क्या रहेगा 4x⁴। ठीक है, ये घात हमारे पास है, 3 घात वहां रहेगा और x⁴ 1 से गुणे x⁴ 3 का गुणा होगा तो ये होगा x⁴ होगा। और देखिए इसके साथ 3 है, इसके साथ 4 है, तो 4 3 का गुणा होगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए और क्या है माइनस लाना है, तो हमारे पास यहाँ माइनस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक, अब देखिए उसको ले जाएंगे तो ये होगा माइनस 12x⁴। ठीक, अब देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे 7 में, तो देखिए यहाँ ये प्लस है वो माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा और 7 4 का गुणा होगा तो ये 28 होगा और x⁴ 3 होगा, x⁴ 3 होगा। अब लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, 12x⁴ और 12x⁴ ये कर गया। ठीक,
अब क्या है, देखिए ये 28 है और ऊपर 22 है। 28 हमारा प्लस में है और 22 हमारा माइनस में है। तो 28 में से 22 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 6 की घाते 3 बचेगा। ठीक, अब देखिए हमें ऊपर से क्या उतारना है, -10 यक्स स्क्वायर ये लेना। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ 6 है और लाना क्या है, तो यहाँ 3 है, लाना है 6। तो 3 में हम 2 से गुणा करेंगे और देखिए प्लस में लाना है तो इसमें 2 होगा और यहाँ x की घाते 1 है, यहाँ x की घाते 3 है। तो क्या होगा, x की घाते 2। ठीक, अब देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा और x की घाते 3 होगा। अब देखिए यहाँ प्लस का निशान है, वहां भी प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा और 7 का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, 14 यक्स स्क्वायर। ठीक, फिर लाइन खींचेंगे वही पर क्रिया करेंगे, ये माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। 6 की घाते 3 और 6 की घाते 3 ये कट गया। अब देखिए ये दो ऊपर वाला ये दोनों माइनस में है तो क्या होगा, 10 और 14 कितना होगा, 24 माइनस 24 की घाते 2 माइनस 24 की घाते 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब देखिए हमें ऊपर से कौन सा उतारना है, ये तो हम उतार चुके थे, हमको 34 एक्स उतारना है और ये क्या है प्लस में, तो प्लस 34 एक्स उतार ले। ठीक है, अब देखिए हमको लाना है -24 और भाई कितना 3 है तो -8 होगा, -8 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है तो यानी हम x से गुणा करेंगे तो -8 होगा, मतलब x का गुणा x स्क्वायर होगा तो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो ये माइनस लगेगा, ये होगा 24 x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए -8 का गुणा 7 में होगा तो ये होगा माइनस और 8 सतह कितना होगा 56 होगा और इसके साथ x है तो इसके साथ भी x आएगा। फिर लाइन खींचेंगे ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, 24x स्क्वायर और 24 स्क्वायर ये कट गया। ठीक, अब देखिए 34x और 56x दोनों प्लस में है। ठीक है, 34x और 56x दोनों प्लस में है। अब 34 56 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, 6 4 10 के 0 5 3 8 1 9 90x और हमको क्या है यहाँ मिला -75। ठीक, अब देखिए हमको लाना है 90x और यहाँ कितना है 3x है, तो 3 में हम किससे गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। 3 में हम गुणा करेंगे 30 से तो 30 क्या है 90 होगा। ठीक है, वो भी प्लस में, देखिए यहाँ +30 से गुणा करेंगे +30। ठीक है, +30 का गुणा होगा इसमें तो होगा 90 × x और +30 का गुणा 7 में होगा तो कितना होगा +210 होगा। फिर लाइन खींचेंगे। ठीक, 3 7 21 210 होगा। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, -90x कटेगा और ये दोनों को दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा -285, ये हमारा शेष होगा, शेष फल हमारा -285 होगा। और ये क्या है, ये है भागफल। ठीक है, और भाज्य हमारा तो यही था पूरा। ठीक है, और भाजक यही था हमारा, ये है। तो अब आज की क्लास पर ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और अगले नए क्वेश्चनों के साथ। और वीडियो देखने के लिए, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, थैंक यू।